श्री साईं चालीसा। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नमाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये ना किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहली राह बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ के भक्त कोई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु वो दिया कोई को जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली के घर शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वही बस गया पावन शिरडी किया नगर। कोई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में हो जग गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही बढ़ती गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी का रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं मस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दिन दुखी जन का लख हाल, अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं था बस संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के तो अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर, और किसी की आस न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में धर कर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को ये आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरा उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार, साँच को आज नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास, साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम क्या है आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सम्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दूर दिन मेरा मेरे ऊपर दाबक बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंबन ना था, बने भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त मगर इस जगती में वो मुझसा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसा दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगरी जाकर देखी मतवाली मूरत, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं सूरत। जब से किए है दर्शन हमने दुख सारा कफूर हो गया, संकट सारे मीटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल लेकर मैं हंसता जाऊं जीवन में।
साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता कण कण में जगती के साईं ही हो बसा हुआ। काशीराम भक्त बाबा का इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वो दुनिया से कहता था। शिकर वस्त्र था बेचा करता ग्राम नगर बाजारों में, झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झंकारों में। स्तब्ध निशा थी और थे शाये रजनी अंचल, चाँद सितारे नहीं सूझाता वहाँ हाथ को हाथ घाट तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी, ऐसा बना संजोग था उस दिन था बिल्कुल एकाकी। घर राहों में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्नाई, मारो काटो लूटो उसकी ही धनी पर सुनाई। लूट पीट कर उसे वहाँ से कुटिल गए चंपत हो, आघातों से मर्माहत हो उसने दी संगा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वो वही उसी हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को परी सुनाई। क्षुब्ध हो उठा मानस उनका, बाबा गए बिकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उनकी ही सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सम्मुख चीज़ें जो भी आई उनको लगे पटकने, और धतकाते अंगारों में बाबा ने कर डाला। हुए सशंकित सभी वहाँ लक तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में, क्षोभित खड़े थे सभी वहाँ पर पड़े हुए विश्व में। उसे बचाने के ही खातिर बाबा आज भी कल है, उसके ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरित लहराई। लेकर शंकाहीन भक्तों को गाड़ी एक वहाँ आई, सम्मुख देख भक्त अपने की आंखों थी उनकी भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल, आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम प्रतीक्षा सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन के खातिर उम्र नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त परे संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यही, नहीं कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी, भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने थे ही सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम करवाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको अतुल प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको दिया। ऐसे स्नेहशील भजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख ना कोई हो पल भर में वो दूर टरे। साईं जैसा दाता हमने और नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो, अपने तन की शुद्ध बुद्ध खोकर शुद्ध उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी शुद्धियाँ तजकर बाबा की शुद्धि किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू ही रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो, शुद्धि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वो जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में प्रहर आठों साईं का ही गुण गाया। घिरे संकट के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम सम्मुख सबके रहो अरे।
इस बूढ़े को करामत सुनो, तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको, जाने कितने चतुर सुजन। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियाँ उन्हें दिखाकर करने लगा वो भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन, औषधि मेरा पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती हर दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से, लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियाँ है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है ये, गुण इसके है अतिशय भारी। जो है संततिहीन यहाँ या यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त, अरे और वो मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो ना खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही और यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौत शक तुम भी कर लो, गर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जानता की, लक इसकी करस्तानी, प्रमुदित वो भी मन ही मन था, लक लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को ये गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भ्रुकुटी तनी और विस्मित हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया एक सेवक को, 70 पकड़ दुष्टों को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी को जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है चलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटे नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी, कुटिल अन्नाई को, काल नाचता है अब सिर पर, गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खेर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश ईर्ष का साईं बाबा उन्हें ना कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजना आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वो ही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विह्वल। जब जब जग में भार पाप का आगे बढ़ता जाता है, उसे मिटाने के ही खातिर अवतारी वो आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती को हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव की क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का ये पाठ पढ़ाया सबको अपना आपा मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, प्रहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। सुखी रुखी ताजी वासी चाहे या होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं सबके खातिर एक समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जो जन कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने की बाबा बाग में जाते थे, प्रमोदित मन से निरख प्रकृति को आनंदित वो होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग को मंद मंद हिलझुल करके बिहड़ बिराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपद आके मारे, अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जन की करुण कथा को नयन कमल भरती आते हैं, दे विभूत हर व्यथा शांति उनके डर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति इस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वो साक्षात दर्शन जो बाबा साईं को पाए, धन्य कमल